पिछली वीडियो पर इस भाई का कमेंट आया था कि जमीन साकन है, जमीन चल नहीं रही। ये से अकेले की थिंकिंग नहीं है, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा गिरोह जो इस चीज को बिल्कुल हकीकत मानता है। आला हजरत ने इतनी मोटी किताब लिखी है जमीन साकन है। उसकी मेन वजह है कुरान पाक की कुछ आयत को सही तरीके से अंडरस्टैंड ना कर पाना, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आती है सूरत यासीन की आयत नंबर 38, वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, जिसके मायने है कि सूरज अपनी मुकर्रर जगह की तरफ चलता रहता है और ये जबरदस्त कुदरत वाले और बड़े इल्म वाले अल्लाह ताला की कुदरत है। पर इस आयत में कहीं पर ऐसा मेंशन नहीं है कि सूरज जमीन के गिर चक्कर लगा रहा है, बल्कि सूरज अपनी मुकर्रर जगह की तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो आज की जदीद साइंस कहती है कि सूरज भी साकन नहीं है, बल्कि ये भी अपनी मुकर्रर जगह की तरफ चल रहा है, यानी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर इसका भी एक अपना रूट है। और दूसरी आयत यहाँ पर आती है सूरत नाज़ियात की आयत नंबर 30, वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा, और इसके बाद इसने जमीन को फैलाया। पर यहाँ पर दहा का मतलब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। कई मुफस्सिरीन के मुताबिक इस दहा का मतलब है बेज़वी शक्ल, यानी अंडे की शक्ल। और आज की जदीद साइंस भी यही कहती है कि जमीन पूरी तरह से गोल नहीं बल्कि अंडे की शक्ल में है। इस तरह की एक दो और भी आयत हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा मुसलमान यही मानते हैं कि जमीन साकन है और जमीन बिल्कुल चपटी है। तो खैर मेरा उनसे चैलेंज है कि कुरान पाक की एक सिंगल आयत भी ऐसी लाके दिखा दे जिसमें डायरेक्टली तौर पर मेंशन हो कि जमीन चपटी है और जमीन रोटेट नहीं कर रही, जमीन साकन है। तो अब चलते हैं कुछ लॉजिकल पॉइंट की तरफ। तो इंसान उस चीज पे बिलीव करता है जिसको वो देख सकता है खुद अपनी आंखों से, क्योंकि स्पेस एक आम आदमी के एक्सेस में तो है नहीं कि स्पेस में जाके इस चीज का अंदाजा लगाया जा सके। तो खैर मैं ऐसे लॉजिकल पॉइंट दूंगा जिससे आप जमीन के ऊपर रहकर मुशाहिदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जमीन के ऊपर तकरीबन 71% हिस्सा तो पानी पर मुश्तमिल है। तो पानी को हम ना तो किसी स्फेरिकल पोजीशन में रख सकते हैं और ना ही कोई पहाड़ बना सकते हैं पानी का। पानी हमेशा अपना लेवल बना के रखता है। तो अगर हमें जमीन के स्फेयर को ऑब्जर्व करना है तो हमें जाना पड़ेगा समुद्र में। अगर एक आम इंसान मुकम्मल लेवल वाली जगह पर खड़ा होकर देखेगा तो उसे 5 किलोमीटर के ऊपर जमीन का कर्व नजर आएगा। और आप अगर साले समुद्र या समुद्र के अंदर खड़े होकर देखेंगे तो आपको दूर से आने वाले जहाज उभरते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको उनका ऊपर वाला हिस्सा नजर आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाज का नीचे वाला हिस्सा नमूदार होगा। तो अगर जमीन चपटी हो तो होना इस तरह चाहिए कि पहले एक नुक्ता यानी डॉट दिखाई देना चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जहाज की शक्ल इख्तियार करे। तो इस चीज से साफ जाहिर होता है कि जमीन स्फेरिकल है। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि जमीन रोटेट कर रही है। ऐसे लोगों का मानना है कि जमीन बिल्कुल साकन है और सूरज और चांद जमीन के गिर चक्कर लगा रहे हैं। तो खैर इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट है, सिर्फ सूरज और चांद ही जमीन के चक्कर नहीं लगा रहे, इसके अलावा लाखों करोड़ों सितारे जो हमें रात को आसमान पे नजर आते हैं, सब के सब सितारे सेम डायरेक्शन सेम स्पीड से जमीन के गिर चक्कर लगा रहे हैं। तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? होना तो ये चाहिए था कि या तो वो साकन होते या तो वो मुख्तलिफ डायरेक्शन और मुख्तलिफ स्पीड के साथ चक्कर लगाते। बकाया आप खुद इन लॉजिकल पॉइंट पर गौर कीजिएगा और पता चलाने की कोशिश कीजिएगा कि जमीन साकन है या रोटेट कर रही है।